हमारे हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन हम जब चुनाव करते समय हम भूल जाते हैं कि हमारा नेता कैसा हो और हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कैसा हो, उसके बारे में फोकस करने की आवश्यकता है। हम चुनते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम समझ नहीं पाते कि हमारा नेता हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चूक हमारी होती है। इस विचार को लेकर भी आपसे प्रभात फेरी में जाते हैं तो गांव के चौक चौराहे में खड़े होते हैं, ऐसा इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। उस बात को लेकर भी आप चौक में थोड़ी सी बात को रखेंगे तो लोगों में जन जागरूकता आएगी, उनकी ज्ञान चेतना की दरवाजे खुलेगी। मुझे ऐसा लगता है जब आप सब प्रभात फेरी के लिए जाते हैं तो सभी गांव के माता बहनें निकल कर आप सबको देखेंगी, ये क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे गीत गा रहे हैं या क्या क्या काम करते हैं, इस चीजों को भी वो देखेंगे और सीखेंगे। क्योंकि ये गांव हालांकि छोटा सा है, बड़ा गांव में रहते हैं तो थोड़ा ज्यादा और घूमने और फिरने का भी मिलता है। गली थोड़ा छोटा है तो मेरे को लगता है गली में प्रभात फेरी करते समय थोड़ा सा इस चीजों को ध्यान देंगे, क्योंकि रोड के इस पार भी एक गांव है, उस पार भी है, तो दोनों जगह आप लोग अपना समय देने का कोशिश करेंगे। मैं भी ऐसे कार्यक्रम में जब आपके जैसी थी, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, जब बौद्धिक चर्चा होती थी, उस समय हमारे जो बौद्धिक विचार रखते थे तो जब बीच बीच में हमें कुछ सवाल किया करते थे तो हमें घबराहट होती थी, हम कैसे बोलेंगे या बोल रहे हैं उसको हम नोट तो जरूर करते थे लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे आज भी याद है जब समापन समारोह हुआ, हमारे टीचर एक एक करके सभी को पूछने लगे कि आपने इतने दिन 7 दिन में क्या सीखा, कुछ भी बोलिए, XYZ कुछ भी बोलिए, तो हमारे में बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, क्षमता नहीं थी। तो मैं उस दिन को याद करती हूँ, जब वो पल आता है तो आप उस पल से घबराए नहीं, बल्कि उसको डट कर मुकाबला करें और उस क्षण में आप कुछ ना कुछ बोले, नहीं तो हमेशा वो जीवन में याद रह जाती है कि हमने उस पल को गंवा दिया। और जीवन में कोई भी पल एक बार आती है, बार बार नहीं आती। इस चीज को याद रखते हुए आप उस चीजों को अच्छे से सीखने का कोशिश करेंगे तो इसमें आपका नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी को लेकर काम करेंगे तो आपका इसमें गरवा को लेकर करेंगे तो वेटनरी डिपार्टमेंट भी आएगा, आपको बाड़ी को लेकर करेंगे तो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर भी आएगा और आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आपको छुएगा, जो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में वो काम आता है। हम पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई नहीं करते, अच्छे जीने के लिए हम पढ़ाई करते हैं, अच्छे तरीका से सीख सके, कम पैसे में हम अच्छे से जीने की एक शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा इसीलिए हमें शिक्षा लेना होता है, नहीं कि हम पढ़ लिए हमें नौकरी नहीं मिला हम उदास हो जाते हैं, तो अपने मन को उदास करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप पढ़ लिए, अच्छे एजुकेटेड हो गए, एक सभ्य इंसान बन गए, एक अच्छी गृहिणी बन गए, अच्छी घर की बेटी बन गए, अच्छे समाज की एक महिला बन गए, पुरुष बन गए, हमारे लिए वही शिक्षा होती है। तो इस बात को तो अपने मन से निकाल देंगे कि हमें पढ़कर कोई नौकरी ही नहीं करना, बल्कि हमको एक अच्छे व्यवसाय कर सकते हैं, अच्छे दुकान खोल सकते हैं, अच्छे किसी को और हम ज्ञान को बांट सकते हैं। हमारा NSS यही कहता है कि हमारे साथ जो ज्ञान है उसको हमको बांटने की आवश्यकता है, हमारे अंदर जो हुनर है उसको दूसरे को देने की जरूरत है। जिसमें 1-2 लाइन है मुझे याद आती है, थोड़ा अच्छा लगता है, मैं कहना चाहूंगी, उठो समाज के लिए उठे समाज के लिए उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे। आप सब इसको गीत में लेते हैं, एक एक शब्द हमारे जीवन को आत्मसात करती, हमारे बौद्धिक विकास को अग्रसर करती है। स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, हम उठेगा जग हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेगी अपने आप साथियों। जमी पे आसमां उतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। उदासियों को